कि हे परीक्षित, इतना ही नहीं है, भगवान ने तो एक दो नहीं अनगिनत दीनहीनों पर दया किया है महाराज। तो महाराज किसी एक कथा को सुनाइए। तब भगवान उसकी कथा सुनाना शुरू कर दिया। क्या कथा सुनाए? सुदामा जी की कथा सुनाया। सुदामा जी की कथा सुनाई। क्या सुदामा जी कौन है? विप्र सुदामा बसत है, विप्र सुदामा बसत है, सदा अपनो धाम। विप्र सुदामा बसत है, सदा आपनो धाम। और भिक्षा कर भोजन करे, और रटये हरे को नाम। सुखदेव जी कहते हैं सुदामा जी अपने नगर में बसते हैं, राम राम जपते हैं, राधा राधा कृष्ण कृष्ण करते हैं, और भगवान की याद में जीवन बिता रहे हैं। एक दिन भगवान ने सोचा कि हमारा एक भक्त है, बड़ा दीनहीन दशा में पड़ा है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। भगवान विचार करते हैं कि हमारा एक भक्त है, बड़ा दुखी है, जीवन से हाजिर हो गया है, जीवन में कोई सुख सुविधा नहीं है, इसका भी कल्याण करना चाहिए। क्योंकि ऐसे नहीं कहा गया है, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इसीलिए भगवान का नाम दीन बंधु कहा गया है। भज दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। हाँ, भगवान गए। कैसे गए? एक साधु का रूप बनाया और सुशीला मैया के घर पर पहुंच गए, और पहुंच करके सुशीला मैया के घर पर अलख जगाई। भिक्षा देहि, भिक्षा देहि। लेकिन बड़ी देर बाद सुशीला मैया निकली है महाराज। और जब सुशीला मैया निकली तो कहीं महाराज माफ करो हमें, जैसे आजकल चलता है। अच्छा देखिए, 1 मिनट का समय आप वो समय हम सभी लोग देखते थे। पहले घर के बाहर ऊपर सिरे की तरफ लिखा रहता था सुस्वागतम, लिखा रहता था ना, सुस्वागतम। थोड़ा भोजन बदला, संस्कार बदला, तो सुस्वागतम ऊपर से उतर करके दीवार पर आ गया। आधा इधर आधा इधर, इधर वेल इधर कम। थोड़ा और समय बदला, वो वेलकम उतर करके नीचे जिसमें पैर पोछा जाता है वहां आ गया। पहले घर के बाहर बरामदे पर बुजुर्ग बैठे रहते थे कि कोई भी आगंतुक दरवाजे से भूखा प्यासा न जाने पाए। कोई संत महात्मा दिख जाए तो उनको जलपान कराया जाए। और आज बुजुर्ग बेचारे चले गए वृद्धाश्रम में, और आज घर के बाहर जंजीर में बांधकर कुत्ता रहता है। क्यों कुत्ता बांध दिया गया? पहले लोग दरवाजे पर बैठते थे, दरवाजा खोल कर रखते थे कि कोई साधु महात्मा आए तो उनके चरण हमारे आंगन तक आ जाएं। और आज गेटवे पर कुत्ता बांधते हैं कि गलती से कोई बाबा गेट की तरफ ना आ जाए। एक जगह हम लोग जजमान के यहाँ निमंत्रण था, हम सभी लोग 4-5 लोग वहां पहुंचे। आज जब पहुंचे तो बहुत बड़ा घर था, बड़े वीआईपी लोग थे, लेकिन वहां गेट पर लिखा था सावधान अंदर कुत्ते हैं। नहीं भैया, कुत्तों से सावधान तो ठीक है था, लिखा था गेट, हाँ एकदम बिल्कुल गेटवे पर बाहर में लिखा था, जहां घंटी बजाओ वहीं लिखा था बोर्ड पे सावधान अंदर कुत्ते हैं। अब हमारी समझ में नहीं है कि अंदर कुत्ता है कि अंदर कुत्ते हैं।
जैसी संगत आप करेंगे तो गुण तो, क्योंकि शास्त्र कहता है संसर्गजा गुण दोषा भवन, साथ से खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल लेता है महाराज। अब घर के बाहर बुजुर्ग नहीं है, घर के अंदर कुत्ते हैं कि कहीं कोई घर के अंदर ना पहुंच जाए। हाँ, हम लोग जब किसी के यहाँ जाते हैं तो पहले डरते हैं यही कौन कौन ओर से आ न जाए। हाँ, पता लगे 2-3 पीछे पकड़ ले, और शायद कोई बड़ा घर हो, वीआईपी होगा, जिसके घर में 2-4 कुत्ते ना हो। गरीब के घर में गाय मिलेगी, 20,000 की गाय नहीं पाल सकते, लेकिन 25,000 का कुतिया का बच्चा खरीदेंगे। अब बताओ, कुतिया का तुम दूध पियोगे? हैं? कुतिया पालने का फायदा क्या है? अपने बच्चे को माँ 1 साल 2 साल के बच्चे को उंगली पकड़ाकर सड़क पार करती, लेकिन उस कुत्ते के बच्चे को बढ़िया गोद में उठाकर लेकर पार कराती हो। हमने देखा है, कुत्ते का बच्चा गोद में, अपना बच्चा जमीन पर। ऐसी दशा कम से कम अब हो समझ जाओ आप लोग। इसीलिए इंसान मनुष्यों के लिए ही कथा बनाई गई है कि अपने संस्कार मत भूलो। हमारा संस्कार था माता पिता दादा दादी चाचा चाची के साथ रहने का। आज अर्थ के इस युग में हम लोग, शादी हुई नहीं कि मैं मेरी पत्नी और मेरा बच्चा। सही कह रहे हैं नहीं पिताजी? शादी हुई नहीं कि 5 साल के अंदर मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा। बूढ़े बूढ़े घर में अकेले 70 साल की अवस्था में चूल्हा फूके, हाथ नहीं काम कर रहा है, लेकिन रोटी बना रही बूढ़ा मैया। क्यों? है ही नहीं कोई। 4-4 बच्चे हैं, लेकिन सब अपनी अपनी दुनिया मस्त हैं। बीच में एक पिक्चर आई थी, हो कौन सी थी, जिसमें बंटवारा कर दिए थे सब माँ बाप का, बागवान। कई बार उसको हम देखे थे, कई बार देखे उसको। हमको वो सीन सबसे ज्यादा खलता यही कि अपनी सुविधा के लिए, मतलब माँ बाप को तुम खिला नहीं पा रहे हो। 6 महीना बड़का खिलाएगा तो 6 महीना छोटका, वो भी 6 महीना माँ उसके पास, बाप उसके पास। तुम लोग आपस में बंटवारा नहीं किए, तुम लोगों ने तो माँ बाप को बांट दिया। महाराज, ये संस्कार कहां जा रहा है हमारा? और उसका कारण यही है, आप अगर अपने सास ससुर के साथ नहीं अच्छा व्यवहार करेंगे, आपका बेटा आपके साथ भी सेम वैसा ही व्यवहार करेगा। ये बिल्कुल, इसको हम अक्षरशः सत्य नहीं, हम तो कहते हैं इसको ध्रुव सत्य मान के रख लीजिए। अभी आप लोगों ने भी देखा होगा, आजकल तो भाई इंटरनेट का जमाना है। कुछ दिन पहले उज्जैन में महाराज जी ना, जहां वो सावन में 276 या 75 किलोमीटर दूर से अपने माँ बाप को बहंगी बनाकर कंधे पर बैठा करके पैदल नंगे पैर अपने माँ बाप को लेकर के कांवर से जल चढ़ाने आया था। कांवर में जल नहीं था, कांवर में माँ बाप थे। 275-76 किलोमीटर पैदल नंगे पैर। और आज भी, अभी आप न विश्वास होगा तो ढूंढिएगा यूट्यूब पे, शायद मिल जाएगा, श्रवण, कलयुग का श्रवण कुमार, बहुत वायरल हुआ था। अब बताइए उसके बच्चे उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आप अपनी सास का पैर नहीं दबाइए। अरे आजकल तो पैर दबाने के झंझटे खत्म हो गया। बहुएं आती तो खूब बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े नाखून। शादी होके आई एक बहुरिया बिचारी, अच्छा सास और कम नहीं है, हाँ दोस्त बहुरिया का नहीं है, सास भी कुछ कम नहीं है। सास अगर बहुरिया पैर दबावे महाराज तो कहो 9 बजे से 11 बज जाए, कह नहीं सकती जाओ तुम सो जाओ। है? सास भी ऐसी हैं, अगर बहू बिचारी शरीफ हो, अगर पैर दबावे, चलो सास में एक तेल लगा दे, थोड़ा सरसों का पैर दबा दे, और 9 बजे से अगर सास की पैर दबाना शुरू कर दे बहू, तो सास महारानी एक बार नहीं कह सकती अच्छा बेटा जाओ तुम सो जाओ, दिन भर तुमने भी काम किया, थक गई होगी। बहू बेचारी सोचती अच्छा ठीक है, अब तो भाई नया नया शुरू किए हैं, कुछ दिन तो निभाना पड़ेगा। थोड़ा दिन बीतता है, बहू ने देखा कि बात बन नहीं रही है, तो 5 मिनट 10 मिनट हुआ, 4 राउंड ये पैर, 4 राउंड ये पैर, 5वें राउंड में बाकी जो बचा है, एक बार नाखून धसा तो सास में कह बाबा बेटा जाओ तुम सो जाओ। हाँ भाई बिल्कुल रगड़ के रोज उसमें धार दी जाती है, तो कहीं ना कहीं तो काम आएगा ही। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ भाई आप लोग उदास मत होइए,
खुशहाल रहिए, इसलिए थोड़ी दो चार बातें हंसने हंसाने की कर ली जाती हैं, क्योंकि वैसे भी माहौल अब थोड़ी देर में गंभीर हो ही जाएगा। सुदामा जी के घर पहुंचे भगवान श्री कृष्ण और अलग जगह भिक्षाम देही। माता सुशीला घर से बाहर निकली, बोली महाराज क्षमा करिएगा, हम इस समय आपको भिक्षा नहीं दे सकते। भगवान तो सब जानते हैं, घटघटवासी अंतर्जामी। भगवान ने कहा क्यों मैया, क्या बात है? तो सुशीला मैया ने कहा कि हमारे यहाँ सूतक लगा है। क्या लगा है? सूतक लगा है। अच्छा सूतक लगा है तो कैसा सूतक लगा है? घटती का या बढ़ती का? सूतक दो होता है, एक घटती का और एक। तो सुशीला मैया ने कहा हमारे यहाँ बढ़ती का सूतक लगा है। तो बोले क्या हुआ है, बेटा या बेटी? तो सुशीला मैया ने कहा हमारे घर में बेटा पैदा हुआ। बोले क्या नाम रखा? बोला नाम रखे हैं दारिद्र देव। क्या नाम है? दारिद्र देव। भगवान मुस्कुराए, बोले बड़ा अच्छा है। अरे बोले पंडित सुदामा का घर है ना ये। अब सुशीला मैया को तो काटो खून नहीं, कहीं हमारो पति कोई जाना था का? गांव वाले तो मुंह बचाए नहीं करे थे, कोनो कुछ मांग न ले। ये पता नहीं कहां साधु हमारे पति को जानता, क्या आप जानते हैं? अरे बोले उनको कौन नहीं जानता है, अरे वो तो कृष्ण के मित्र हैं। कौन कृष्ण? बोले वो द्वारिकाधीश। बोले नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे। अरे बोले जाके पूछ के आओ, हम खड़े हैं। अब सुशीला मैया गई, भगवान के बारे में पूछा, भगवान कृष्ण के बारे में पूछा। तो सुदामा जी झूठ नहीं बोलते थे। सुदामा ने कहा हाँ वो हमारा मित्र है, लेकिन कब का मित्र है? बचपन का, लंगोटिया यार है। लेकिन जमाना बीत गया, पता नहीं वो हमको पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा। वो राजा हो गया, हम भिखारी के भिखारी रह गए। तो लौट कर आई, यहाँ जानते हैं, बोली कि तब जाकर बोलो दुनिया के लोग वहां जाते हैं तो अपना दुख दूर कर लेते हैं, इतना दिन में क्यों नहीं इनको भेजियो? तुम के मित्र है ना, भेजो इनको। अब भैया स्त्री सुलभ गुण, हाँ कान पावक जारिशक, कान समुद्र समान, कान करे अबला प्रबल, अकेहि जग कालन खा। अगर स्त्री अपने पर आ जाए तो क्या नहीं कर सकती है? अच्छा भी कर सकती है और बुरा भी कर सकती है। स्त्री को अबला कहा गया है, लेकिन कब तक? जब तक वो स्त्री रहे अबला है। लेकिन अगर अबला में से आगे का एक अक्षर हटा दीजिए तो बला। हाँ तीन हट है, राजहट, बालहट और त्रियाहट। अरे आप हंसिए नहीं, हम प्रमाण दे रहे हैं भाई। हाँ इतनी बड़ी रामायण लिखी गई ना। अभी जिस कथा को सुन रहे हैं, जिसके खंड में महाभारत का खंड में आता है, इतनी बड़ी महाभारत हो गई किसके लिए? एक स्त्री के कारण। ना वो दुर्योधन पर हंसती, ना ये होता। पूरी रामायण दो स्त्री दो परिवार पर बीत गई। इतनी बड़ी जो रामायण लिखी गई है ना, जिस रामायण को भगवान शंकर ने रचित किया, उस रामायण में 100 करोड़ मंत्र थे, 100 करोड़ श्लोक। शतकोटिक रामायण अपारा, रामायण शतकोटि अपारा। 100 करोड़ का मंत्र था भगवान शंकर ने जिस रामायण की रचना की थी। उस पूरे रामायण के अंदर में मात्र 4 परिवार की कथा है। 2 पत्नी से परेशान, 2 पति से परेशान। भगवान शंकर पत्नी से परेशान, राजा दशरथ पत्नी से परेशान, रावण की पत्नी मंदोदरी पति से परेशान, बाली की पत्नी तारा अपने पति से परेशान। इसी 4 परिवार की पत्नी में 2 पति 2 पत्नी ने मिलकर पूरी रामायण रची थी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामा जी के मित्र कन्हैया ने तो भैया बस कहते ना थोड़ा सा हवा देकर चले गए। अब सुशीला मैया जाओ
अरे कैसे जाए वहां, पता नहीं पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, जवानी के बचपन का मित्र है? हमारे पास खाने को नहीं, कपड़ा नहीं है, कैसे जाएंगे उसके घर? और नीति कहती है कि 4 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाएं। गुरु के घर, भगवान के घर, बेटी के घर और मित्र के घर। जब भी जाएं तो कुछ ना कुछ भेंट लेकर जाएं, ये नीति कहती है। बोले हमारे पास तो कुछ है नहीं, जाएंगे कैसे? सुदामा जी सोचे कैसों हुआ जाए से अच्छा पीछा छूटे। सुदामा जी ने कभी हाथ नहीं फैलाया था। किसी कवि ने लिख दिया कि बाभन का धन केवल भिक्षा। इस मंच से मैं उस बात का मैं सदैव खंडन करता हूं। ब्राह्मण कभी भीख नहीं मांग सकता अगर उसके अंदर ब्राह्मणत्व जिंदा है तो। लेकिन सुशीला ने कहा नहीं नहीं, तुमको जाना पड़ेगा। बोले हम चावल का, हमारे पास तो कुछ है नहीं, क्या भेंट लेकर जाएंगे और क्या लेकर जाएंगे? तब सुशीला ने कहा आप अपना झोला तैयार करो, बाकी व्यवस्था हम पे छोड़ो। ये वही सुशीला मैया है जो बच्चे 7 दिन तक बिना कुछ खाए पानी पी पी कर सोए हैं, लेकिन कभी पड़ोस से सुशीला मैया ने एक दाना भी मांगने नहीं गई हैं। लेकिन आज वो सुशीला मैया पड़ोसियों से मांगने गई हैं महाराज, और बड़े भाव में मांगती। क्या कह रही? बड़े भाव से आइए। तो हंस मांगी हम अचरा हो, तो हंस मांगी हम अचरा पसार दे दिया। क्या? हमें 2 मुट्ठी चावल उधार दे दिया हो, हमें 2 मुट्ठी चावल उधार दे दिया। तो से मांगी हम हो, तो से मांगी हम अचरा पसार दे दिया। हमें 2 मुट्ठी चावल उधार दे दिया, हमें 2 मुट्ठी चावल उधार दे दिया। और जब पड़ोसी ने सुना तो पूछा, करे सखी आज तक तो कभी नहीं मांगा, आज तक तो कभी नहीं मांगा, फिर आज क्यों? फिर आज क्यों? तो सखी से सुशीला कह रही हैं सजना हमारो द्वारिकापुरी जई है, सजना हमारो द्वारिकापुरी जई है, सजना हमारो द्वारिकापुरी जई है, सजना हमारो द्वारिकापुरी जई है। उहवा से जहिया लवटी आई है, उहवा से जहिया लौटी घर आई है। जहिया द्वारिकापुरी जा रहे हैं और जिस दिन द्वारिका से लौटेंगे उस दिन तोहरो देबई हम, तोहरो देबई हम कजरा, तोहरो देबई हम कर्जा उतार दे दिया हो, उतार दे दिया। हमें 2 मुट्ठी चावल उधार दे दिया, हमें 2 मुट्ठी चावल उधार दे दिया, हमें 2 मुट्ठी चावल उधार दे दिया, हमें 2 मुट्ठी चावल उधार दे दिया। यही बात कह करके 4 मुट्ठी चावल मांग करके ले आई हैं, लेकिन एक एक मुट्ठी अलग अलग घरों से लिया। 4 घर से लिया तो 4 घर से लिया तो चावल कितने प्रकार के हो गए? 4। एक मेल का चावल नहीं लिया। इतना गरीब थे सुदामा जी कि कहते हैं विद्वान की सुशीला मैया के तन पर एक वही साड़ी बची थी जो उनके शरीर पर थी, बाकी दूसरी साड़ी नहीं थी। चावल की पोटली बनाने के लिए उन्होंने अपने आंचल को फाड़ा और कम से कम 4 बार मोड़ने के बाद वो 4 मुट्ठी चावल बांधने भर का कपड़ा सही मिला, बांध कर दे दिया। और सुदामा जी चले। मोहन मोहन की द्वारिका में, मोहन की द्वारिका में, मोहन की द्वारिका में, मोहन की द्वारिका में, मोहन की द्वारिका में
चल के सुदामा आया, आशाएं अपने मन में कितनी दबा के लाया, आशाएं अपने मन में कितनी दबा के लाया। मोहन की द्वारिका में, मोहन की द्वारिका में, मोहन की द्वारिका में चल के सुदामा आया, आशाएं अपने मन में कितनी सजा के लाया, आशाएं अपने मन में कितनी दबा। इसी भजन में चलते चलते साधक कहता है, भगवान के मिलने सुदामा जी जब चले हैं तो कैसे चले हैं? भगवान के पास चले हैं, पैदल चल रहे हैं, रास्ते में नदी पड़ी, सुदामा जी रुके, इतने में भगवान नौका लेकर आ गए बालक रूप में और कहते हैं कि बाबा चलना है तो आओ, नहीं तो हम जा रहे हैं, आखिरी खेवा है, बाद में नाव नहीं मिलेगी। सुदामा चले, नाव में बैठ गए और नाव में बैठे तो बैठते ही उतरे उस पार, भगवान वृक्ष के नीचे सुदामा जी बैठे और बैठते ही आराम मिल गया, आंख लग गई। भगवान की इच्छा, माया से भगवान ने पहुंचाया उनको कहाँ? द्वारिका। और द्वारिकापुरी में पहुंचे तो अपने महल के सामने खड़े होकर के भगवान का पता पूछ रहे हैं। और सभी जब सिपाहियों ने बताया कि महाराज इज्जत से नाम लो, ये कन्हुआ कन्हैया का घर नहीं, ये हमारे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का घर है। तो भगवान श्री कृष्ण से द्वारपालों से सुदामा कह रहे हैं, सुन लो हे द्वारपालों, कान्हा से जाके कह दो खड़ा सुदामा द्वारे पे तेरे आके। सुन लो, कह दो जाकर कि सुदामा आया है। और क्यों आया है? बचपन का यार उनका। जब द्वारपालों ने पूछा भैया कौन हो तुम, शीश पगा न जगा तन पे, कौन हो तुम और बता रहे हो कृष्ण का मित्र? तो सुदामा जी कह रहे हैं ये मित्रता आज की नहीं है, कब की है? बचपन का यार उनका, बचपन का यार उनका, गम ने बड़ा रुलाया, आशाएं अपने मन में कितनी दबा के लाया, आशाएं अपने मन में कितनी सजा के लाया। मोहन की द्वारिका में बोले वृंदावन बिहारी लाल की द्वारपाल पहुंचे कन्हैया के पास। द्वारपाल गए कन्हैया से, बोले कन्हैया द्वारे पर एक ब्राह्मण खड़ा है अत्यंत दीनहीन दशा में, और पूछने पर बता रहा है, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम। क्या बताया? कौन है? तो सब लोगों ने बताया महाराज वो तो अपना नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। हाँ हाँ। और भगवान ने जब नाम सुना सुदामा, सुनते ही दौड़े आए, फिर छोड़ के सिंहासन, देखा जो अपना यार, सुध बुध भुलाए मोहन। भूल गए महाराज। सुनते ही दौड़े मोहन, फिर छोड़ के सिंहासन, देखा जो यार अपना, शुद्ध बुद्ध गंवाए मोहन। नटवर मोहन, नटवर ने यार अपना, नटवर ने यार अपना, नटवर ने यार अपना, सीने से तब लगाया, आशाएं अपने मन में कितनी सजा के लाया,
भुवन की द्वारिका में चल के सुदामा आया, आशाएं अपने मन में कितनी सजा के लाया, मोहन की द्वारिका में। जय हो। श्री राधे। और इस एक भजन के माध्यम से पूरा सुदामा चरित्र आप दर्शन करते चलिए। द्वारपालों ने बताया कि द्वारे पर एक दीनहीन दशा में ब्राह्मण है, शीश झगा न तगा तन पे महाराज, न सर पे पगड़ी है, न तन पे जामा है, न पैर में चप्पल। अरे एक धोती है, धोती कैसी है, फटी लुपटी सी, एकदम चिथड़ा धोती है, किसी तरह तन ढका हुआ है। तो भगवान ने पूछा क्या नाम बताया उसने? द्वारपालों ने कहा ना पूछत दीन दयाल को धाम, आपका घर पूछ रहा है और क्या बता रहा है? अपना नाम बताया। क्या बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान ने सुदामा सुना, दौड़ पड़े महाराज। चप्पल कहीं छूटी, चरण पादुका कहीं रह गई, पीतांबर मार्ग में कहीं गिरा, और दौड़ते भागते पहुंचे, गले लगाया और लेकर के आए कहां? अपने महल में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामा जी को लेकर आए, सिंहासन पर बिठाया। किस सिंहासन पर बिठाया? जिसपे दुनिया का मालिक बैठता है, जिसमें जगत पिता बैठता है, स्वयं द्वारिकाधीश भगवान बैठते हैं। आज सुदामा को उस सिंहासन पर बिठाया महाराज। आहा, सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, रुक्मणी को बड़ा ही अचंबा, यह मेहमान कैसा अजीब आ गया है। चरण आंसुओं से श्री श्याम ने धुलाए। भगवान सब दौड़ने लगे। आज तक भगवान ने जिन अपनी 8 पटरानियों से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं किया, आज डांट कर बोले, खड़ी हो, दौड़ कर जाओ, परात लाओ और जल लाओ, सुदामा हमारे मित्र का पैर धोना है। ये संस्कार था कि ब्राह्मण जब भी दरवाजे पर आए तो उसका पैर धुला जाता। देखी दशा चरण की फिर फूट करके रोए, असुवन से फिर सुदामा, असुवन से फिर सुदामा के पग प्रभु ने धोए। क्यों? लिखा है सुदामा चरित्र में, पानी परात को हाथ गयो नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। आज जब पैर धोने लगे हैं महाराज, तो सुदामा के पैर को देखा तो जो सुदामा वही है। बोले सुदामा तुम तो वही हो, गुरु संदीपनी के आश्रम में लकड़ी बीनने गए थे, आपके पैर में एक कांटा चुभा और आप इतनी तेज चीखे थे कि एक क्षण के लिए ब्रह्मांड रुक गया था। और आपके पैर में पुण्य कंटक जाल लगे पुण्य जोए। आज वही हमारा मित्र जिसके पैर में एक कांटा नहीं, कांटों का समूह चुभा पड़ा है, और तुम चलते चलते आए हो। भगवान विद्वान कहते हैं, गुरुजी कहा करते हैं हमारे कि सुदामा जी के पैर के कांटों को भगवान ने हाथ से नहीं निकाला है, भगवान ने अपने होठों से निकाला, अपने आंखों की पलकों से निकाला, कि कहीं हमारे मित्र के पैर में दर्द ना हो जाए। हाँ हाँ हाय महातुक पाए सखा तुम, आए यहाँ उतय दिन खोए। इतना दिन बिताने के बाद तुम यहाँ आए क्यों? पैर धोया अपने पीतांबर से, परमात्मा ने भगवान सुदामा के पैर पोंछे, और जब पैर छुआ महाराज, हाँ हाँ हाँ, भगवान के लिए कहा जाता है परसत पद पावन। पत्थर को छुआ तो नारी बन गई महाराज। ये भगवान के चरणों की कृपा है। जब इसके पर चरण से ये कती है, अगर हाथ लग जाएगा तो क्या होगा? छूते ही फिर हरि ने कंचन बना दिखाया, आशाएं अपने मन में कितनी सजा के आया। छूते
भगवान ने सुदामा जी के पैर अपने आंसुओं से धुले और आंसुओं से धुल करके हाथ से पैर दबा रहे हैं भगवान। साधक कहता है छूते ही फिर हरि ने, छूते ही फिर हरि ने, छूते ही फिर हरि ने कंचन बना दिखाया। आशाएं अपने मन में कितनी सजा के लाया, आशाएं अपने मन में कितनी सजा के लाया। मोहन की द्वारिका में, मोहन की द्वारिका में, मोहन की द्वारिका में, मोहन की द्वारिका में, मोहन की द्वारिका में चल के सुदामा आया। आशाएं अपने मन में कितनी सजा के लाया, आशाएं अपने मन में कितनी सजा के लाया, कितनी सजा के लाया, कितनी सजा के लाया, कितनी सजा के लाया। भगवान ने सुदामा का जो शरीर दीनहीन था उसको बढ़िया सुंदर बनाया। और कहीं कहीं लोग कहते हैं कि 1.25 महीने रहे, कुछ लोग कहते हैं 6 महीने रहे हैं। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने सर उतनी बातें, उतने विचार। सुदामा जी वहां रहे 1.25 महीने और सुंदर खूब बढ़िया मेवा पकवान रोज चांदी के बर्तन में खा रहे। हाँ, अब बढ़िया जहाँ फटही धोती तहाँ पीताम्बर पहने हैं। 1.25 महीने। अच्छा देखिए, इधर भगवान की लीला कोई जानता नहीं महाराज। सुदामा को सिंहासन पर बिठाया और बगल में सुदामा जैसे गठरी बनाए दबाए हैं, चुरा रहे हैं, कहूं देख न लें। शर्म हो रही है कि फटही चिथे चथेड़े में चावल, लेकिन कृष्ण भगवान ने हाथ बढ़ाकर छीन लिया। और छीन लेने के बाद सुदामा जी के उस गठरी को खोल देते हैं महाराज, और खोल करके एक मुट्ठी निकाला। बोले ये भाभी ने हमारे लिए भेजा है। बोले हाँ, कुछ और नहीं था इसलिए तांदुल भेजा है। भगवान श्री कृष्ण ने उस सूखे चावल को, कच्चे चावल को एक मुट्ठी उठाया महाराज और खा लिए। दूसरा मुट्ठी उठाया भगवान ने, दूसरी मुट्ठी भी खा लिया। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी उठाया, माता रुक्मणी ने उनका हाथ पकड़ लिया, हाथ जोड़कर बोली कि प्रभु सब दे देंगे तो अब हम कहां जाएंगे। अरे 2 तो दे दिया, 2 मुट्ठी खाया, 2 लोग तो दे दिया, तीसरा मुट्ठी खा कर तीसरा लोग दे देंगे तो हम लोग कहां जाएंगे, हम कहां जाएंगे। कुछ जगह अपने लिए भी तो रखिए। भगवान श्री कृष्ण ने उस दिन रुक्मणी मैया को बहुत जोर से डांटा, कहा आज तो हाथ पकड़ लिया भक्त को देने में मेरा, आज के बाद कभी हाथ नहीं पकड़ना। रुक्मणी मैया ने कहा हमारा भाव गलत नहीं है प्रभु, आप मत लीजिए, आपने तो अपने भक्त को दिया, अब जब भगवान ने दिया है, अगर पिता देता है तो बच्चे के प्रति माँ का भी कुछ उत्तरदायित्व बनता है, इसलिए ये मुट्ठी का चावल आप हमें दीजिए। माता रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण के हाथ से वो चावल लिया और 1-2 मुट्ठी भगवान ने खाया, 2 लोग दिया, तीसरी मुट्ठी रुक्मणी मैया ने खाई। सुदामा तो जवान हो गए थे। तीसरी मुट्ठी रुक्मणी मैया ने खाई। रुक्मणी मैया साक्षात लक्ष्मी हैं, जिनके अंदर में रिद्धि सिद्धि 8 सिद्धियां, 9 सारे लोग हैं, 9 निधि 8 सिद्धि सब हैं। आदेशित कर दिया रिद्धि सिद्धि को कि जाओ, विश्वकर्मा को कहा जाकर के सुदामा का महल बनाओ, ठीक वैसा जैसा द्वारिका का महल है। रिद्धि सिद्धि को कहा जाकर के सुशीला को फिर से एकदम बिल्कुल नवयुवा बना दो, खूबसूरत सुंदर, सुख सुविधा की कोई कमी उसके घर में नहीं हो, और ऐसी सुविधा हो जो अक्षय हो, जो कभी खत्म ना हो। आए विश्वकर्मा भगवान आए, बोले भैया अपना अपना सामान हटाओ, हमें आपके यहाँ घर बनाना है, आदेश मिला है। बोले किसने कहा? बोले द्वारिकाधीश ने कहा है। बोले तो किसका घर बनेगा? बोले सिर्फ आपका। बोले ना, बनेगा तो पूरे गांव में बनेगा सबका, नहीं तो अकेले मेरा नहीं बनेगा। यहाँ बाकी हम लोगों की इच्छा होती है कि पड़ोसियों घर वाला हमारे घरे में आ जाए तो ज्यादा बढ़िया है। पड़ोसी आगे बढ़े तो कैसे,
अगर पड़ोसी घर में फॉर्च्यूनर आ जाए तो दूसरे दिन माला उठ जाए हाथे में, राम 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 राम, कहूँ एक्सीडेंट हो जाए, राम 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 राम, पुलिस पकड़ ले, FIR हो जाए, चालान हो जाए। ये भाव नहीं। सुशीला मैया ने कहा हमारे विपत्ति के समय में हमारे पूरे गांव के लोगों ने हमारी मदद की, किसी ने हमसे मुंह नहीं फेरा। इसलिए अगर घर बनेगा तो सबका, नहीं तो किसी का नहीं बनेगा। और विश्वकर्मा भगवान ने संदेश भेजा। भगवान कृष्ण ने कहा भैया अहम भक्त पराधीनम, मैं भक्त के वशीभूत होता हूं, भक्त की इच्छा है बनाओ तो बनाओ। उसका घर बनना है, उसके साथ चाहे 100 घर बनाने पड़े, लेकिन सुशीला का घर तो बनना ही बनना है। पूरे गांव का घर बन गया। रिद्धि सिद्धि ने उनको जवान बनाया, युवा बनाया, सुंदर बनाया, नौकर चाकर आभूषण से सुसज्जित। भगवान श्री कृष्ण वहां से 1.25 महीने बाद जब चले, देखा कि कन्हैया कुछ कह ही नहीं रहा है, तो 1.25 महीने बाद एक दिन कृष्ण भगवान से कहा देखो मित्र ऐसा है, तुम्हारी भाभी की और बच्चों की बड़ी याद आ रही है, तो अब हमें विदा करो, हम चलेंगे अपने घर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है भैया, घर जाना चाहते हो चलो, आप घर जाएंगे। सभी को बुलाया, बोले आओ भैया आओ 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 आओ, जल्दी जल्दी प्रणाम करो, बाबा घर जाएंगे। अब सब लोगों ने प्रणाम कर लिया, महाराज प्रणाम, महाराज प्रणाम, दंड प्रणाम सबने किया। चलते समय भगवान कृष्ण ने प्रणाम कर लिया, बोले महाराज प्रणाम, चलिए अच्छा फिर आएंगे, आते रहिएगा। अब सुदामा जी चले, यहां से चले, पांडाल के बाहर गए, तब तक भैचे से भगवान श्री कृष्ण ने फिर से आवाज दे दिया, हे बाबा। सुदामा पलटे, शायद याद आ गया हो कि दरवाजे से जब कोई जाता है तो विदाई दी जाती है, कुछ धन देकर विदा किया जाता है। बड़े बेचारे झटके में घूमे, हाँ कन्हैया, अरे बोलो जो रेशम का धोती अब पीताम्बरी पटुका ओढ़े हो, ये कहां लेके जा रहे हो? नंगे पर आए थे, शादी का खड़ाऊ पहने जा रहे हो, ये सब उतार के जाओ। सेवक को दो, बोले दास को बोला जाओ भैया बाबा वाली धोती ला के इनको दो। फिर सुदामा जी वही फटहिया धोती लपेटे। अरे जो सुदामा जी फटहिया धोती लपेटे तो कहें हमको जब घूमे, हम कहें नहीं यही सोटा है, घर चलते हैं पंडिताइन की खबर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको उनको नहीं पता, हमको तो पता जन्म का चोर है, उसको नहीं पता है, लेकिन हमको तो पता है जन्म का चोर, 1 नंबर का झूठा, 1 नंबर बेईमान, धर्म नीति से कोई मतलब नहीं। बताओ, जबरदस्ती 4 मुट्ठी चावल का कर्जदार हम बन गए। सुदामा जी चले हैं तो देखते किस भाव में चल रहे हैं। अरे आग लागो ऐसी मिताई माँ हो, आग लागो ऐसी मिताई माँ, किहिन झूरे पयलगी। आग लागे ऐसी मिताई माँ, किहिन झूठे पयलगी। ओ आग लागो ऐसी मिताई माँ, किहिन झूरे पयलगी। आग लागे ऐसी मिताई माँ, किहिन झूठे पयलगी। ऐसे बोल रहे थे, तब तक सिपाही सुन लिया, बोला काहे महाराज, काहे दोस्ती में आग लगा रहे हैं, काहे दोस्ती में आग लगा रहे हैं? तो सुदामा जी बोले का ऐसी मिताई में, ऐसी मिताई में। तो साथी ने कहा काहे, क्यों आग लगा रहे हैं? तो सुदामा जी कह रहे हैं हो एक कन्नी नदी नी विदाई माँ, रुपया नदी नी विदाई माँ, किहिन छोड़े पयलगी। आग लागो ऐसी मिताई माँ, किहिन झूठे पयलगी। ओ आग लागो ऐसी मिताई माँ, किहिन झूरे पयलगी, किहिन झूरे पयलगी, किहिन झूरे पयलगी। कहीं ने कन्नी ना दिन ही विदाई माँ, चलतो चलाओ जो 1 रुपया दे दिनों तक महाराज ऐसे पाए लगी। बताओ, 4 मुट्ठी चावल का कर्जा हो गया, 1 रुपया मिला नहीं, चलते हैं पंडिताइन की खबर लेते हैं। आए घर पहुंचे नगर। अरे जब नगर में पहुंचे, नगर देखा तो सुदामा बौड़ी आ गए एकदम। अब नगर नगर में घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं?
खोजत विप्र सुदामा मड़ैया, खोजत विप्र सुदामा, अरे खोजत विप्र सुदामा मड़ैया, खोजत विप्र सुदामा, अरे खोजत विप्र सुदामा मड़ैया, खोजत विप्र सुदामा। अब सुदामा क्या ढूंढ रहे हैं भाई? जब गए थे तो मड़ई थी, मड़ई समझ रहे हैं, छप्पर जिसमें भी बरसात का 2-4 बूंद पानी बाहर जाता था, बाकी सब अंदर, वही छपरा ढूंढ रहे हैं। और आहा, अरे हो, अरे कहवा के भूप यहाँ चली आयो, कहवा के धूप यहाँ चले, कहाँ का राजा आ गया? हमरे मड़ैया पे महल बनायो, हमरे मड़ैया पे महल बनायो। और कहे न रे छपरा ले गवा तो ले जाए भैया। हाँ, एक जगह हम लोग गए अनुष्ठान कराने, घर बड़ा अच्छा था, भैया बड़ा अच्छा घर है। बोले महाराज सब आप ही का है, बेटा आया पैर छुआ, बड़ा संस्कारी, भैया बड़ा संस्कारी बच्चा। कहें महाराज बस आप ही का बच्चा है। इतने में उनकी श्रीमती जी आई, खूब बढ़िया पैर धुई, आंचल से 3 बार पैर छुए। हमने कहा बड़ी संस्कारी पत्नी। बोले महाराज बस यही हमारी है, सब आपका है लेकिन बस यही हमारी है। तो सुदामा जी खोज रहे हैं, अरे कहवा के भूप यहाँ चली आयो, कहवा के धूप यहाँ चली आयो, हो, हमारी मड़ैया पे महल बनायो, हमारी मड़ैया पे महल बनायो। और अब कहाँ गई हमारी लुगैया, भला कहाँ गई हमारी लुगैया, सुदामा खोजत विप्र सुदामा, अरे खोजत विप्र सुदामा मड़ैया, 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 खोजत विप्र सुदामा। भैया कहाँ का राजा हमारे नगर में आ गया? अरे नगर में आया, घर कब्जा किया तो किया, कोई बात नहीं, हमारी पत्नी कहाँ गई? सुदामा जी बेचारे मेहरारू ढूंढ रहे हैं। इतने में बालकनी झरोखे से सुशीला मैया ने देखा कि हमारे पतिदेव जा रहे हैं, तुरंत नौकरानी को भेजा, जाओ बुला के ले आओ। अब सुदामा जी गए, अब जा रहे हैं तो जहां सुशीला उनके पैर छूने आ रहे, वो बेचारे 4 कदम पीछे भागे, हाथ जोड़कर खड़ी होकर कहें पति महाराज पहचानिए पंडित जी, हम आपकी पंडिताइन हैं सुशीला। अरे कहें तुम झूठ बोल रही हो, हमारे सुशीला बुढ़िया तो बेचारी बुढ़िया थी, उसका दांत तो टूट गए थे, कुरूप थी, इतनी सुंदर तुम कहां से हो गई? बोली सब भगवान की इच्छा से हुआ। तो सुदामा जी ने कहा नहीं, तुम्हारे चरित्र में दोष आ गया है, क्योंकि इतना धन 1 महीने में कहां से आ सकता है? जब भगवान ने देखा कि एक पतिव्रता स्त्री के चरित्र पर दोष होने लगा, तो भगवान श्री कृष्ण वहां तुरंत उपस्थित हुए और खड़े होकर के गवाही दिया, ये जो कुछ मिला है ये उसी 2 मुट्ठी चावल के बदले मिला। ये दीन बंधु है महाराज। और चले गए। थोड़े दिन तो अब बड़े मजे में रहे, लेकिन हमारे यहाँ कहावत है, बैठल बनिया क्या करे, इस कोई ये कोठली के धान वह कोठली करे। मतलब यहाँ का धन यहाँ एक दाई यहाँ रखेगा, फिर यहाँ से उठाएगा तो वहां रखेगा, शाम को वहां से उठाकर वहां रखेगा। अब सुदामा जी बेचारे धन के चक्कर में पड़ गए। धन कम होता है तब भी नींद नहीं आती है कमाने की चिंता में, और जब ज्यादा हो जाता है तो बचाने की चिंता में नींद नहीं आती है। नींद दोनों दशा में नहीं आती। सुदामा जी बेचारे परेशान हो गए, लगे रोने। एक दिन बोले, कन्हैया बोले क्यों, क्या बात है? अब तो दुख नहीं है। अरे बोले ये बहुत दुख है। बोले क्यों? बोले पहले धन नहीं था तो मैं राम राम करता था, श्याम श्याम जपता था। अब दिन भर इस धन को बचाने के चक्कर में राम राम छूट गया महाराज। इसलिए हमको ये धन नहीं चाहिए, ले जाइए इसको। हम यथास्थान पहले ही ठीक थे। इसलिए हमने पहले दिन बताया था कि श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रमाण है
इस धरती पर अपने जीवन में दुख सिर्फ मांगा है तो दो लोगों ने, एक माता कुंती ने और दूसरे भक्त सुदामा ने। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।